नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल हीरो स्टडी क्रैक पर। तो कैसे हैं दोस्तों? आशा कर रहा हूं कि अच्छे होंगे। तो चलिए चलते हैं मॉडल सेट 11 पर। जैसे कि आप लोग को पता होगा कि हम लोग किरण पब्लिकेशन का वॉल्यूम 3 सेट लगा रहा है। तो चलिए चलते हैं 11 नंबर सेट का पहला क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, हरित क्रांति को क्या कहा जाता है? तो पहला का हो जाएगा 4, कृषि क्रांति के नाम से जाना जाता है। अगला देखते हैं 2 नंबर में विभिन्न बौद्ध संगतियों और उसके अध्ययनों का कौन सा युग में सही है? तो 2 का हो जाएगा 4, चतुर्थ बौद्ध संगति अश्वघोष की अध्यक्षता में हुआ था। अगला देखते हैं 3 नंबर में द एडवेंचर्स ऑफ हेक्लेबेरी फिन निम्नलिखित में से किस लेखक ने लिखी है? तो 3 का हो जाएगा दोस्तों 2, मार्क ट्वेन जो है ये द एडवेंचर्स ऑफ हेक्लेबेरी फिन के लेखक हैं। अगला देखते हैं 4 नंबर, निम्नलिखित में से किसने इस बात पर बल दिया और प्रचारित किया कि वेदांत सभी का धर्म है, न कि केवल हिंदुओं का? तो 4 का दोस्तों हो जाएगा 4, स्वामी विवेकानंद ने। अगला देखते हैं मुंगेर का बढ़िया टाल विद्रोह का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो 5 का हो जाएगा 1, बाकासत भूमि की वापसी करना। अगला देखते हैं 6 नंबर में है, निम्नलिखित में से कौन सा बहमनी साम्राज्य को तोड़कर बनाए गए 5 राज्यों में से एक था? तो 6 का हो जाएगा दोस्तों 3, गोलकुंडा जो था ये बहमनी साम्राज्य के अंतर्गत आता था, जिसे बाद में एक अलग राज्य बनाया गया, गोलकुंडा। अगला देखते हैं 7 नंबर, निम्नलिखित में से किसे भारत का भोजन सम्राट कहा जाता है? भोजन सम्राट दोस्तों किसे कहा जाता है? 7 का हो जाएगा 4, अनूप जलोटा को भारत का भोजन सम्राट कहा जाता है। अगला देखते हैं 8 नंबर में है, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार राज्य में मनाया जाने वाला एक लोकप्रिय त्यौहार है? तो 8 का हो जाएगा दोस्तों 4, सामा चकेवा जो है ये बिहार में मनाया जाने वाला लोकप्रिय त्यौहार है। अगला देखते हैं 9 नंबर, राजस्थान का घूमर नृत्य मूल रूप से कौन से आदिवासी समूह द्वारा किया जाता है? जो राजस्थान का घूमर लोक नृत्य है वो किस आदिवासी द्वारा किया जाता है? तो 9 का हो जाएगा दोस्तों 3, ये भील जनजाति द्वारा किया जाता है घूमर नृत्य। अगला देखते हैं 10 नंबर, निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य देश के नागरिकों को उचित मूल्य पर जेनेरिक दवाइयाँ उपलब्ध कराना था? तो 10 का हो जाएगा दोस्तों 2, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। अगला देखते हैं 11 नंबर, देहिंग पटकाई त्यौहार को निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समृद्ध संस्कृति के जश्न के रूप में मनाया जाता है? तो 11 का हो जाएगा दोस्तों 3, असम में। अगला देखते हैं 3 नंबर में है, विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 2022 में दुनिया में डोपिंग के मामले की संख्या सबसे अधिक किस देश में पाई गई है? तो 12 का हो जाएगा दोस्तों 1, ये भारत में सबसे अधिक मामला पाया गया है। अगला देखते हैं 13 नंबर, देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार किस राज्य में तीर्थ केंद्र में आयोजित नृत्य उत्सव में दिया जाता है? तो 13 का दोस्तों हो जाएगा 4, ये उड़ीसा राज्य द्वारा दिया जाता है। अगला देखते हैं 14 नंबर,
14 नंबर में है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता शुरू कर सकता है? तो 14 का दोस्तों हो जाएगा 1, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 के द्वारा। अगला देखते हैं 15 नंबर, भारत में उत्पादित वस्तुओं को आयात से बचाने के लिए सरकार द्वारा अपनाए गए निम्नलिखित तरीकों पर विचार करें। तो 15 का आंसर होगा 1। एक में क्या है, 1 और 2 दोनों सत्य है, यानी कि आयातित वस्तुओं पर भारी टैक्स लगाया जाता था। दूसरा में है, देशी उपयोगकर्ता द्वारा किसी वस्तु के आयात की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई थी। अगला देखते हैं 16 नंबर, निम्नलिखित में से किस उपन्यासकार ने ये सूटेबल बॉय लिखा? 16 का हो जाएगा 1, विक्रम सेठ। अगला देखते हैं 1904 में अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी एक गुप्त संगठन किसने बनाया? तो ये बनाए थे बीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। अगला देखते हैं 18 नंबर, कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग ब्रह्मपुत्र नदी से संबंध है? तो 18 का दोस्तों हो जाएगा 4, राष्ट्रीय जलमार्ग 2। इसका ट्रिक है दोस्तों जलमार्ग याद करने का, इसका ट्रिक है इहे साधु ये का मतलब जलमार्ग 1 है जो इलाहाबाद से हल्दिया को है, और 2 है साधिया से धुबरी। अगला देखते हैं 19 नंबर, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम दशकीय वृद्धि थी? तो 19 का हो जाएगा दोस्तों 1, मिजोरम की सबसे कम साक्षरता दशकीय वृद्धि दर मापी गई। अगला देखते हैं 24 नंबर, भारत के संविधान 20 नंबर माफ करिएगा 20 नंबर में है, भारत के संविधान ने निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल के पास कानून और व्यवस्था के संबंध में और अपने कार्यों के प्रभार से हटाने से संबंधित विशेष जिम्मेदारी है? तो 20 का दोस्तों हो जाएगा 3, अनुच्छेद 371 के एच के तहत। अगला देखते हैं 21 नंबर में, लाल किले का निर्माण निम्न में से किस सम्राट ने कराया? तो 21 का हो जाएगा दोस्तों 3, शाहजहां ने लाल किले का निर्माण कराया था। अगला देखते हैं 22 नंबर, सिमुक मौर्योत्तर काल के निम्नलिखित में से किस राजवंश का संस्थापक था? तो 22 का दोस्तों हो जाएगा 2, सातवाहन का संस्थापक सिमुक था। अगला देखते हैं 23 नंबर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि जीवित प्राणियों के प्रति दया रखना भारत के प्रत्येक नागरिक का यह एक कर्तव्य होगा? तो 23 का दोस्तों हो जाएगा 1, 51 के 1 का जी में है। अगला देखते हैं 24 नंबर में, भारतीय संविधान के किस भाग में संविधान में संशोधन की प्रक्रिया की गई है? प्रक्रिया का उल्लेख है। तो 24 का हो जाएगा दोस्तों 2, भाग 20 में। भाग 20 में क्या है? तो संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया का उल्लेख है। अगला देखते हैं 25, भारत की जनगणना 11 के अनुसार तमिलनाडु की साक्षरता प्रतिशत क्या है? तो 25 का दोस्तों हो जाएगा 2, 80.09% है। अगला देखते हैं, भूमध्य रेखा के ऊपर क्षोभ सीमा पर वायु का तापमान कितना होता है? तो 26 का हो जाएगा दोस्तों 1, -80 डिग्री सेल्सियस।
अगला देखते हैं 27 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह के ऊपर या उसकी और लावा के संचलन में शामिल है? तो 27 का हो जाएगा 1, ज्वालामुखी की घटना। अगला देखते हैं 28 नंबर, हरित क्रांति किसका उदाहरण है? हरित क्रांति, तो 28 का हो जाएगा दोस्तों 1, ये है प्रौद्योगिकी कृषि उत्पादन में क्रांतिकारी परिवर्तन कैसे ला सकती है। अगला देखते हैं 29 नंबर, 29 नंबर में बाधा दौड़ में पुरुषों के लिए मानक दूरी कितनी होती है? तो 29 का हो जाएगा 1, 110 मीटर और 400 मीटर, 110 मीटर और 400 मीटर बाधा दौड़ की दूरी होती है। अगला देखते हैं 30 नंबर, भगवान विष्णु को समर्पित खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर किस शैली की मंदिर वास्तुकला का उदाहरण है? तो 30 का हो जाएगा दोस्तों 3, ये नागर शैली का उदाहरण है। उत्तर भारत में नागर शैली होता है और दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली, और दोनों को मिलाकर वेसर शैली का निर्माण किया जाता है, ध्यान में रखिएगा। उत्तर में नागर, दक्षिण में द्रविड़, और दोनों को मिलाकर बनाया जाता है, उसे कहते हैं वेसर संधि, वेसर शैली। अगला देखते हैं 31 नंबर, डस्टलिक संयुक्त सैन्य अभ्यास का 5वां संस्करण भारत और किस 2 देशों के बीच हुआ? तो 31 का हो जाएगा दोस्तों 1, भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य हुआ था डस्टलिक। अगला देख 32 नंबर, ऋग्वेद संहिता में कुल कितने पुस्तकें शामिल हैं ऋग्वेद में? तो 32 का हो जाएगा 4, 10, ये जो मंडल होता है ना उसी को पुस्तक बोला गया है, तो 10 मंडल है ऋग्वेद में, ध्यान में रखिएगा। अगला देखते हैं 33 नंबर, राज्य विधानमंडल के सदस्य को स्थगित करने के संबंध में राज्यपाल को सलाह कौन देता है? तो 33 का दोस्तों हो जाएगा 3, ये मुख्यमंत्री देगा स्थगन करने के लिए, राज्यपाल को सलाह देता है। अगला देखते हैं 30 नंबर है 34 नंबर है, 30 अप्रैल 1908 के मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी हत्या का प्रयास किया गया था? तो 34 का हो जाएगा दोस्तों 1, जस्टिस किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी द्वारा। ठीक है, सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले व्यक्ति खुदीराम बोस है, ध्यान में रखिएगा। अगला देखते हैं 35 नंबर में है, अप्रैल 2024 में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का घरेलू ऋण स्तर दिसंबर 23 में सकल घरेलू उत्पाद, जिसे जीडीपी में कहते हैं, कि कितने प्रतिशत के सर्वकालिक उच्च स्तर को छू लिया गया है? तो 35 का हो जाएगा दोस्तों 1, ये 40 हो जाएगा, 40%। अगला देखते हैं 36 नंबर, भारतीय जनगणना 11 के अनुसार निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या 10 करोड़ से अधिक है? तो 36 का हो जाएगा दोस्तों 1, महाराष्ट्र का जो है सब 10 करोड़ से अधिक है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो ध्यान में रखिएगा, यूपी है सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य। अगला देखते हैं 37 नंबर, देशों को जोड़ने से भूमंडलीकरण का परिणाम क्या होगा? तो 37 का हो जाएगा 2, उत्पादकताओं के बीच अधिक प्रतिस्पर्धा। अगला देखते हैं 38 नंबर, अकबर के शासनकाल के दौरान कौन वह भूमि थी जो 3 या 4 वर्षों पर बंजर पड़ी होती थी, 4 वर्षों से बंजर पड़ी पड़ती थी? तो 38 का हो जाएगा दोस्तों 3, ये चाचर भूमि थी जो 3 से 4 वर्षों तक
बंजर पड़ी रहती थी। अगला देखते हैं 39 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक 1873 में ज्योतिराव फूले ने लिखी थी? 39 का हो जाएगा 2। ये गुलामगिरी जो है गोविंद ज्योतिराव फूले द्वारा लिखा गया 1873 में। अगला देखते हैं 40 नंबर, 40 नंबर में किस वर्ष से भारत में जनगणना हर 10 वर्ष में होने वाली एक नियमित प्रक्रिया बन गई? तो 40 का हो जाएगा 1। 1881 में, 81 से लगातार हो रही है। भारत में प्रथम जनगणना कब हुआ था? तो 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल था उस समय। उसके बाद 81 से नियमित जनगणना 10 वर्षों के अंतराल पर होने लगा। ध्यान में रखिएगा दोस्तों। अगला देखते हैं 41 नंबर, सारण जिले में हरिहर क्षेत्र का मेला या सोनपुर का मेला किस नदी किनारे आयोजित किया जाता है? तो 41 का दोस्तों हो जाएगा 3। गंगा गंडक के संगम पर हरिहरपुर का मेला लगता है। ध्यान में रखिएगा, सोनपुर में जो लगता है हरिहर क्षेत्र का मेला बोला जाता है। अगला देखते हैं 42 नंबर, गॉड पार्टिकल की खोज करने वाले पीटर हिग्स का 94 वर्ष की अवस्था में अप्रैल 2024 में निधन हो गया। उन्होंने किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला उनको? तो 42 का हो जाएगा दोस्तों 4। 2013 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला देखते हैं 43 नंबर, उच्च आय वर्ग के लोगों पर कर की दरों में वृद्धि की गई है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? तो 43 का हो जाएगा 2। आय और धन की असमानताएं कम हुई है इससे। अगला देखते हैं 44 नंबर, गुरु हरगोविंद के नेतृत्व में सिखों ने किसके शासनकाल के दौरान मुगलों को 4 बार पराजित किया था? तो 44 का हो जाएगा दोस्तों 4। अकबर के समय, अकबर के शासनकाल में मुगलों को 4 बार हराए थे गुरु गोविंद सिंह ने। अगला देखते हैं 45 नंबर, जहाँ तक भेदभाव के आधारों का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 का भाग नहीं है? तो 45 का हो जाएगा दोस्तों 3। पेशा जो है ये नहीं है, बाकी धर्म, जाति और प्रजाति है। अगला देखते हैं 46 नंबर, 46 नंबर में भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि संसद कानून द्वारा किसी भी राज्य से क्षेत्र को अलग करके या किसी राज्य के किसी सीमा में किसी भी क्षेत्र को मिलाकर एक नया राज्य बना सकती है? तो 46 का हो जाएगा दोस्तों 2। अनुच्छेद 3 में ये बोला गया है। अगला देखते हैं 47 नंबर, भारत का कौन सा क्षेत्र अनोखे 16 वनों के लिए जाना जाता है? तो 47 का हो जाएगा 2। पश्चिमी घाट जो है इसमें पश्चिमी घाट हो जाएगा। अगला देखते हैं 48 नंबर है, भारत के पहले प्राइवेट सब मीटर रिजोल्यूशन सर्विस सैटेलाइट को किसने लॉन्च किया है? तो 48 का हो जाएगा दोस्तों 4। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड। अगला देखते हैं 49 नंबर, 49 नंबर में है, निम्नलिखित में से कौन सा चैनल भारत के बड़े कस्बों और शहरों में मेल की त्वरित डिलीवरी की सुविधा के लिए 6 संचार मेल चैनलों का भाग नहीं है? तो 49 का हो जाएगा दोस्तों 3। बाकी जो है आवधिक चैनल है, बिजनेस चैनल ये भी है,
और 4 में मेट्रो चैनल ये भी है। अगला देखते हैं 50 नंबर, बिहार के क्षेत्रफल से संबंधित कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो 50 का हो जाएगा 4, 4 सही नहीं है, जो सही है वो पढ़ लिया जाए। बिहार की संपूर्ण क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। बिहार का ग्रामीण क्षेत्रफल 92,257.51 वर्ग किलोमीटर और शहरी क्षेत्रफल 10,995.49 वर्ग किलोमीटर है। और बिहार का क्षेत्रफल संपूर्ण भारत का 2.86% है। ये सभी सही है। अगला देखते हैं 50 नंबर, श्वेत प्रकाश का कांच के प्रिज्म में प्रवेश करते ही 7 घटकों में विभाजित होना क्या कहलाता है। तो 51 का हो जाएगा दोस्तों 2, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। अगला देख 53 नंबर है, शक्ति P, धारा I, प्रतिरोध R और विभवांतर V के बीच गलत संबंध का पहचान करें। तो 53 का हो जाएगा दोस्तों एक गलत है, बाकी ये सभी सही है। P बराबर V स्क्वायर बाई R, P बराबर R स्क्वायर बाई P बराबर I स्क्वायर R और P बराबर VI, ये सभी सही है। अगला देखते हैं 54 नंबर, गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी कितनी होती है। तो 54 का हो जाएगा दोस्तों 1, R/2। अगला देखते हैं 55 नंबर, 55 नंबर में एक अवतल लेंस वस्तु के आकार दोगुने आकार का वास्तविक और प्रतिबिंब निर्मित करता है। तो लेंस द्वारा कौन आवर्धन किसके आवर्धन के बराबर होगा। तो 55 का हो जाएगा दोस्तों 2, -2। अगला देखते हैं 56 नंबर, छप्पन में किसके पौधे की पत्तियों में मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। तो 56 का हो जाएगा दोस्तों D, 4, बिच्छू के डंक में जो कि मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। अगला देखते हैं 57 नंबर, 57 नंबर में है समानांतर क्रम में संयोजन में संयोजित की प्रतिरोधों के लिए इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो 57 का आंसर देख 57 का हो जाएगा 2। तो 2 में क्या है 1 और 3 दोनों सही है, 1 और 3। तो 1 में क्या है तो सभी प्रतिरोधों दो दिए गए बिंदुओं के बीच संयोजित होता है। और 3 में है प्रत्येक प्रतिरोधों के टर्मिनलों के बीच विभवांतर सामान्य रहता है। 58 नंबर में है एक लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन 1/2 है। लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की आकृति और तुलनात्मक आकार क्रमशः कैसा होगा। तो 58 का हो जाएगा दोस्तों 4, आभासी, सीधा और छोटा, ये होगा आभासी, सीधा और छोटा। अगला देखते हैं 59 नंबर, वर्तमान में कितने तत्व ज्ञात है जिनमें से प्रकृति में कितने तत्व पाए जाते हैं। तो 59 का हो जाएगा दोस्तों 2, वर्तमान में 118 तत्व ज्ञात है जिसमें से 94 तत्व जो है वो प्राकृतिक तत्व है। अगला देखते हैं 60 नंबर, मनुष्यों में सामान्य प्रकुचन और अनुशीलन जिसे सिस्टोलिक बाई डिस्टोलिक कहा जाता है उसका दाब कितना होता है। तो 60 का हो जाएगा 4, 120/80। अगला देखते हैं दोस्तों
61 में है क्रमशः 40 वाट, 60 वाट और 100 वाट की रेटिंग वाले 3 बल्ब ए, बी और सी 220 वोल्ट के वोल्टेज स्रोत के साथ समानांतर क्रम में संयोजित है। अधिकतम दीप्ति के साथ चमकने वाला बल्ब कौन सा है? तो 61 का हो जाएगा एक, बल्ब सी। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अभिकारक ए के स्थान पर आएगा और उदासीनीकरण अभिक्रिया प्रदान करेगा? तो ए के स्थान पर आएगा 62 का 4, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यहाँ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा, HCl, ध्यान में रखिएगा। अगला देखते हैं 63 नंबर, पहले चरण के आरंभ में ऑक्सी और अनॉक्सी श्वसन के दौरान उत्पन्न उभयनिष्ठ उत्पादन निम्न में से कौन सा है? तो 63 का हो जाएगा 2, पाइरूवेट। अगला देखते हैं 64 नंबर में, निम्न में से किस जीव की छोटी आंत अपेक्षाकृत लंबी होती है? तो 64 का हो जाएगा दोस्तों 2, गाय की छोटी आंत जो कि लंबी होती है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए अवस्था के संकेतों के साथ संतुलन रासायनिक समीकरण लिखिए। तो ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विलयन जलीय, नाइट्रिक अम्ल विलयन जलीय के साथ अभिक्रिया करके सोडियम नाइट्रेट विलयन और जल उत्पन्न करेगा। तो 65 का हो जाएगा दोस्तों 3, यानी 2KOH प्लस 2HNO3, फिर यहाँ जाकर KNO3 प्लस 2H2O बनेगा। अगला देखते हैं, नारियल के छिलके में मौजूद कौन सा ऊतक सबसे कठोर और दृढ़ उसे प्रदान करता है? तो 66 का हो जाएगा स्क्लेरेनकाइमा। अगला देखते हैं 67 नंबर, निम्न में से कौन सा वायरस का उदाहरण है? तो 67 का हो जाएगा दोस्तों एक, HIV जो है ये वायरस का उदाहरण है। अगला देखते हैं 68 नंबर में है, एक सीधी धारावाही चालक के लिए इनमें से कौन से कथन सत्य है? तो 68 का हो जाएगा 4, 68 का 4 में क्या है? 1 और 3, यानी चुंबकीय बल रेखीय केंद्र में चालक युक्त सकेंद्रित वृत्त होती है चुंबक। और 3 में है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दाएं हाथ के अंगूठे का नियम का उपयोग करके निर्धारित की जाती है। अगला देखते हैं 69 नंबर में, 8 ओम प्रतिरोध की तार की लंबाई को दुगना कर दिया जाता है तो तार के नए प्रतिरोध की गणना कीजिए। तो 69 का हो जाएगा दोस्तों 2 ओम। अगला देखते हैं, जब दो सामान्य बल किसी पिंड पर एक दूसरे के विरुद्ध दिशा में प्रयुक्त होते हैं तो पिंड पर प्रयुक्त होने वाला कुल बल क्या होगा? तो 70 का हो जाएगा दोस्तों 3, यानी 0 हो जाएगा। अगला देखते हैं 71 नंबर, मेंडलीव को आवर्त सारणी में निम्नलिखित समूहों में से किस तत्व समूह को बाद में तालिका में जगह मिली है? तो 71 का हो जाएगा दोस्तों 2, स्केडियम, गैलेनियम और 72 नंबर में, मुक्त अवस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है किसके? तो 72 का हो जाएगा दोस्तों 3, गिरने के समय का वर्ग के। अगला देखते हैं 73 नंबर,
एक सेल के विस्फोट के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं, इस स्थिति में क्या संरक्षित रहता है? तो 73 का हो जाएगा 3। संवेग जो है ये संरक्षित रहता है, इसमें कोई बदलाव नहीं होता। अगला देखते हैं 74 नंबर। सड़क लोलक का गोलक एक खोखला गोला है जो पारे से पूर्णतः भरा है। यदि एक तिहाई पारा निकाल लिया जाए तो लोलक का आवर्तकाल क्या होगा? तो 74 का 2। ये आवर्तकाल जो है जो ये बढ़ेगा। अगला देखते हैं 75 नंबर। केशिकत्व के कारण द्रव नली में चढ़ेगा यदि स्पर्श कोण कितना होना चाहिए? तो 75 का हो जाएगा दोस्तों 1। न्यून कोण होना चाहिए। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम आगे भी इसी तरह वीडियो लेकर आते रहेंगे बीएसएससी का। तो चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन पर।